राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत को जिस अन्य विचारक ने थॉमस हॉब्स के अतिरिक्त लोकप्रिय बनाया, उसमें जॉन लॉक का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। लॉक हॉब्स की भांति इंग्लैंड का ही निवासी था, जिसने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक के प्रकाशन से 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें राजा के विरुद्ध संसद की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। यह क्रांति रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावनाएं विद्यमान हैं। मानव स्वभाव की सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी, बल्कि यह तो स्वयं की इच्छा, सहयोग और सुरक्षा की व्यवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन इसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। लॉक के अनुसार समझौते का कारण यह था कि प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों को कुछ ऐसी सुविधाएं अनुभव होने लगी कि इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लॉक के अनुसार ये असुविधाएं निम्नलिखित थीं। पहली, प्रकृति के नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। दूसरा, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए किसी योग्य संस्था या सभा का अभाव था। और तीसरी असुविधा थी कि इन नियमों को मनवाने के लिए किसी प्रकार की शक्ति का अस्तित्व नहीं था। लॉक के अनुसार इन असुविधाओं की दूर करने के लिए समझौता हुआ और राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना था। दूसरे समझौता यह हुआ कि शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया, परंतु शासक की इस शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में ही होंगे। लॉक के अनुसार नवीन राज्य का स्वरूप कैसा था? लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता संपन्न हुआ, उससे स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, और वह लक्ष्य है शांति और व्यवस्था स्थापित करना तथा लोक कल्याण की प्राप्ति। लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। लॉक के बाद जिस विचारक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, उसमें जीन जैक्स रूसो का नाम महत्वपूर्ण है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। हॉब्स और लॉक के समान रूसो
के इस द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन रूसो ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उससे वह प्रजातंत्र का अग्रदूत बन जाता है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की भी व्याख्या अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की गई है। रूसो लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वाक्य से रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न किसी का अहित करने की उसकी इच्छा थी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में जिस चीज का अभाव था वह थी विवेक। रूसो समझौते का कारण भी बताता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण भूमि पर स्थायी अधिकार और उसके परिणाम स्वरूप संपत्ति तथा मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो शांति का जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा थी। रूसो संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है। प्राकृतिक भाषा का रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निर्णय लिया। इसके बाद रूसो समझौते का स्वरूप भी बताता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपनी संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। समाज के पक्ष में किए गए समर्पण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहे। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ होता है। रूसो नवीन राज्य का स्वरूप भी बताता है। रूसो के अनुसार चूंकि व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समाज के लिए किया गया है, अतः इस समझौते के द्वारा एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हुई जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।